क्या दोष था राजा प्रताप भानु का? मात्र इतना कि क्षण भर के लिए उन्होंने अपने मन में लोभ को स्थान दिया। उन्होंने ये चाहा कि एक साधु की मंत्र शक्ति उन्हें समस्त ब्राह्मणों को वश में करने में सहायता करे। अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों और ईश्वर की कृपा पर विश्वास न करके उन्होंने एक गलत रास्ता चुना और वो छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन गया जिसे काटने के लिए साक्षात नारायण को अवतार लेना पड़ गया। बाढ़े खल बहु चोर जुआर, जेलम पट पर धन परदार। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सह करवा वही सेवा। पराए धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे। साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे अपनी सेवा करवाने लगे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानि। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। मैं सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज ना होई। हृदय में सोच विचार कर गऊ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ भी काम ना बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे विरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, मोर कछु न बसाई। जा करिते नासी सो विनाशी, हमरे तोर सहाय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरई मन धीर, कह विरंची हरि पद सुमिर। जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का अवश्य नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचार, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकार। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, ताकि उनके सामने पुकार कर सकें, फरियाद कर सकें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं।
जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई वचन एक कहे। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। देश काल दिशि विदिशि हुमाहि, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। शिव जी बोले, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगे। मोर वचन सबके मन मान, साधु साधु करी ब्रह्म बखान। वे चराचर में चर अचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे कि अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वही वहाँ पर ही प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकि नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।